स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का फर्स्ट एवर फुली लाइव UPSC प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। इस कोर्स में GS एनवायरनमेंट, जो कि आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो मेरी टीम के सीनियर फैकल्टी दिलीप सर पढ़ाएंगे और आज वो मेरे साथ हैं GS एनवायरनमेंट की डिस्कशन करने के लिए। वेलकम दिलीप टू दिस सेशन। तो दिलीप, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब से सिविल सर्विसेज में फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स मर्ज हुआ है, तब से एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है और बड़ी डिफिकल्ट भी बन गई है। तो इस चीज़ को आप कैसे अप्रोच करें, बच्चे कैसे GS एनवायरनमेंट की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ये बताएं आप। मोहित जी, इसमें यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से फॉरेस्ट सर्विसेज को भी IAS के साथ में मर्ज किया गया है और उसमें जो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा ये है कि जो भी सिलेबस का अप्रोच है उसको बहुत ही डाइवर्सिफाई वे में उसको कवर किया जाए और उसमें ये देखा जाए कि जिस कंटेक्स्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं, चूँकि प्रीलिम्स में इसकी जो अहमियत है वो बहुत अधिक हो गई है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चूँकि GS के पेपर 3 में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के तौर पर इन्वॉल्व किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है। तो इस रिगार्डिंग हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक के साथ साथ में जो भी रेगुलर बेसिस पर जो एडवांसमेंट हो रहा है इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उसको भी हमारे माध्यम से कवर किया जाएगा, लेक्चर्स के माध्यम से। और उसमें जो भी डे टू डे जो गतिविधियां चल रही हैं, चूँकि आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट में बहुत अधिक क्रूशियल रोल गवर्नमेंट का भी हो रहा है और इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो जो भी गतिविधियां इन सभी कंटेक्स्ट में चल रही हैं, उन सभी को हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। इससे बच्चों को ये नहीं कभी ऐसा फील हो कि भाई हम केवल बेसिक नॉलेज ही गेन कर रहे हैं, चूँकि जिस परीक्षा जो हो रही है वो हो रही है सिविल सर्विसेज के लिए और उसके लिहाज से जो भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें हर समय इस बात की जानकारी रहनी चाहिए कि डे टू डे क्या कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेटिक लेवल पे क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं ताकि हम उसको चेक कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टडी को और अधिक बेहतर बना सकें। तो ये जो हमारा लाइव कोर्स है, इसके अंदर आपने GS एनवायरनमेंट जो है उसको आपने कैसे स्ट्रक्चर किया है, किस तरह से डिवाइड किया है लेक्चर्स को कि बच्चे को प्री और मेंस की जो तैयारी है वो उसकी संपूर्ण तरीके से हो सके। मोहित जी, इसमें यह है कि प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमने बेसिक से लेकर करके उसको एडवांस करने की कोशिश की है, ताकि इसमें प्रिलिमिनरी स्तर पर तो सबसे अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी में एनवायरनमेंट का वेटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि बीते 3-4 वर्षों के यदि प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो उसमें ये रहा है कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस का एक मोटे तौर पर अंदाज़ा लगता है कि जो कि प्रिलिमिनरी में रहता है एनवायरनमेंट सेक्शन से, और वो बहुत ही क्रूशियल रहता है। ऐसा नहीं है कि बस किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर ही वो प्रश्न पूछ लिया जाए, बहुत ही अंदर जाकर करके, और UPSC जानना चाहता है बच्चे से। तो इस लिहाज से उसमें प्रिलिमिनरी के लेवल पर हम ये कोशिश करेंगे कि जिस हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं और जिस सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न बन रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि बेसिक से लेकर करके ईच एंड एवरीथिंग, जो भी कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट का, जो भी उसके डिफिनीशन से, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी से जुड़े हुए और जो भी डायमेंशंस है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए और जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस, इनको कवर करते हुए और जो भी वर्तमान में गतिविधियाँ चल रही उसको उसमें इन्वॉल्व हम कर लेंगे, ताकि इससे बेसिक की जानकारी हो ही, और लेक्चर के अकॉर्डिंग जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका वर्तमान में किस हिसाब से रोल हो सकता है और उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, उसको हम इसमें फोकस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि दिलीप सर ने बताया कि हमारे इस लाइव कोर्स के अंदर GS एनवायरनमेंट जो है वो एकदम पहले बेसिक से शुरू की जाएगी, धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो हम बढ़ाएंगे और प्रीलिम्स के अंदर जो एनवायरनमेंट में बच्चे चैलेंज फेस करते हैं उसको खासकर डील किया जाएगा। तो दिलीप, जैसे अभी हाल ही में स्टडी IQ ने ज्योग्राफी की 2 बुक्स निकाली, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट की किताब कब आ रही है?
मोहित जी, इसमें हमारी कोशिश है कि इन्वायरमेंट की किताब में हम लोग जो भी डायमेंशंस है, जैसा कि भी मैंने जिक्र भी किया कि बेसिक से लेकर करके और एडवांस को भी हम उसमें कवर करेंगे। तो जहाँ तक बात है कि किताब कब तक हम ला रहे हैं, इसको हम लोग मुश्किल से 2 से 3 महीने में कोशिश करेंगे इसको कंपाइल कर करके और उसको प्रेजेंट किया जाए। और जो भी हम लेक्चर्स बच्चों को डिलीवर करेंगे तो वो इस तरीके से डिजाइन रहेगा कि जो भी मैं लेक्चर्स बच्चों को पढ़ाऊं और जो बुक्स हैं उस बुक में जो भी लेसन्स रहेंगे, जो भी अध्याय रहेगा, उसको एक दूसरे से अलाइन करते हुए और हम वो बच्चों को डिलीवर करेंगे ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो उन्हें बुक में भी उसी के अकॉर्डिंग मिले। और जो वो बुक में पढ़ेंगे, जो उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो उसमें केस स्टडीज वगैरह वाटेवर जो भी उसमें मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। और ये टोटलिटी में कहा जाए तो इसका फोकस रहेगा कि जो सिलेबस में बताया गया है आईएएस के प्रीलिमिनरी और मेंस के सिलेबस में जो भी डायमेंशंस है उसको टोटलिटी में कवर करने की हमारी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि दिलीप सर ने बताया कि बहुत ही जल्द स्टडी आईक्यू अपनी इन्वायरमेंट की किताब भी लेकर आने वाला है। तो एक तरफ जो किताब है वो आपका एक रेफरेंस बुक की तरह काम आएगी, जिससे आपको अब मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ अलाइंड होंगे हमारे लाइव लेक्चर्स। तो लाइव लेक्चर्स और बुक, ये जो एक कंप्लीट पैकेज है, इससे आप अपनी सिविल सर्विसेज में इन्वायरमेंट की जो प्रिपरेशन है, भले वो प्रीलिम्स लेवल की हो चाहे वो मेंस लेवल की हो, वो आप दोनों कर सकते हैं। तो दिलीप सर, आप ये बताएं कि जैसे प्रीलिम्स जो है, अब प्रीलिम्स को क्रैक करना भी पिछले कुछ सालों से चैलेंज बन गया है, ठीक है, और वो चैलेंज में काफ़ी खास रोल है इन्वायरमेंट के सवालों का, ठीक है। तो प्रीलिम्स टारगेटेड स्ट्रैटेजी बच्चे मतलब कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं हमारे इस लाइव कोर्स से कि प्रीलिम्स में वो ना अटके, खासकर इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट में? देखिए, इसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी हम लेक्चर डिलीवर करेंगे उसमें हर लेक्चर के साथ में कुछ हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पुट करेंगे उस पार्टिकुलर लेक्चर के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा जो भी वो लेक्चर पढ़े या फिर देखे उसके हिसाब से जो सवाल बन सकता है उसको वो सॉल्व करे। और साथ ही इसके अलावा एक और जो हमारा स्टेज रहेगा वो रहेगा वीकली लेवल पे, जो कि पूरे लगभग 1 सप्ताह में जो भी मैंने लेक्चर के तौर पर बताए हैं उसके आधार पर वो वीकली एक टेस्ट रहेगा। देन फिर एक वैल्यू एडेड नोट्स टाइप से हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि जिस हिसाब से टॉपिक्स कवर किए जाएं उसके अकॉर्डिंग यदि बच्चा उसको पढ़ता है, उसको समझता है, देन फिर उसके लिए वो बहुत ही यूज़फुल होगा। और देन फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्रीलिम्स टेस्ट भी हम आयोजित करेंगे, ताकि प्रीलिम में जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सवाल रहता है, सवाल के अप्रोच को समझना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है कई बार। और यदि हम सवाल के अप्रोच को समझेंगे, और वो अप्रोच तभी समझ सकते हैं जब हम रेगुलर अभ्यास करेंगे। तो ये जो है मैंने आपको कुछ बातें बताई कि वीकली या फिर डेली बेसिस पर कुछ टेस्ट लेना या फिर नोट्स के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना, तो ये सारी चीज़ें उसी अप्रोच को डेवलप करने की दिशा में काम करेंगी। इससे मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे इसको अवेल करेंगे, जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, उसके लिए वो निश्चित तौर पर लाभ करेगा। तो दोस्तों, दिलीप सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो कोर्स है वो डिज़ाइन किया है। वो कह रहे हैं कि हर लेक्चर के बाद वो एक टेस्ट लिया करेंगे ताकि आपकी जो एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी है वो और ज़्यादा रिफाइन हो सके। और लेक्चर के अलावा हर हफ्ते एक रिवीजन टेस्ट हुआ करेगा, सो दैट आपने पूरे 1 हफ्ते जो भी पढ़ा है, चाहे वो स्टैटिक का पढ़ा है चाहे वो करंट का पढ़ा है, उसका आप एक तरह से टेस्टिंग कर सकें। और इसके अलावा इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में वैल्यू एडेड नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में जैसे अक्सर स्पीशीज के सवाल बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार वो रटने की चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे में वो नोट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लास्ट मिनट आप उसको क्विकली ग्लांस कर सकें। तो वो वैल्यू एडेड नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 40 से ज्यादा टेस्ट हैं, वो भी एक शेड्यूल के अनुसार आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो थैंक यू दिलीप सर फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू का फुली लाइव यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको परचेज करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9580048004 पे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई
affordable.